नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने सत्ता के 12 सालों में देश को किस अराजक स्थिति में, अराजक हालात में पहुंचा दिया है नरेंद्र मोदी ने, इसका एक खतरनाक एग्जाम्पल आज पश्चिम बंगाल से सामने आया है, जहां बीजेपी को सत्ता संभाले अभी महीना भर भी नहीं हुआ है और बदले की राजनीति शुरू हो चुकी है। आज इसका शिकार बने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। आज अभिषेक बनर्जी सोनारपुर में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित लोगों से और उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। वो गए वहां जहां भीड़ ने हमला कर दिया और इस दौरान पुलिस बिल्कुल गायब रही। सोचिए कितना भयानक माहौल बीजेपी सरकार में बन गया है, जहां एक सांसद पर हमला हो रहा है और उसकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। अभिषेक बनर्जी के साथ गए सुरक्षा कर्मियों और सहयोगियों ने ही उन्हें हेलमेट पहनाकर किसी तरह भीड़ से बाहर निकाला। उन पर अंडे और पत्थर फेंके गए, पीछे से धक्का मारा गया, मुक्के मारे गए और इसी में कोई बड़े हथियार से हमला अगर कर देता तो क्या होता। आज देखिए कि 4 मई को नतीजे आने के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर टीएमसी कार्यालयों में, ऑफिसेज में आग लगाई, तोड़फोड़ की, बुलडोजर चलाए। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। यहां तक कि 22 मई को फलता में चुनाव से ठीक पहले न जाने क्या हुआ कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। तो साफ समझ में आता है कि बीजेपी धमकाने और हिंसा की राजनीति कर रही है। आज जो हमला हुआ है अभिषेक बनर्जी के ऊपर, उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि यह हमला भाजपा की तरफ से प्रायोजित है। देखिए इन्होंने क्या किया है, यही इनके लोकतंत्र का नमूना है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और पुलिस का कहीं कोई अता पता नहीं, ये अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की बाइट सुनिए, ये जो आप देख रहे हैं विजुअल, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी, सुनिए जरा। Nothing. They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাব না যতক্ষণ না ফোর্স এসে রিকভার করবে। আমাদের এখানে যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে, আমি বলবো থানায় আবার ফোন করো, মেসেজ করো, ফোর্সের জন্য রিকোয়েস্ট করো। যদি না পাঠায় হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে এটা অন রেকর্ড থাকুক। পুরো ঘটনার ভিডিওগ্রাফি রয়েছে। আমি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কি বাংলার পরিস্থিতি, এখানে প্রায় 50 জন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা রয়েছে, দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে, পুলিশের একটা লোক নেই। কি পরিস্থিতি হয়েছে আপনারা দেখুন। আই উইল ডেফিনেটলি মুভ টু কোর্ট। तो सुन रहे हैं, आई विल डेफिनेटली मूव टू द कोर्ट। यहां पर कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे कह रहे हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया कराई गई। अभिषेक बनर्जी जब घटनास्थल से निकल रहे थे, उनकी ऑलमोस्ट लिंचिंग हो चुकी थी और निकल रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया से, एक छोटी सी बाइट वो भी सुन लीजिए। Sir, who are these hooligans? All BJP sponsored. अब देखिए क्या हाल किया गया। ये है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं। इनके शर्ट जो हैं वो फाड़ डाले गए, पिटाई की गई, गिराया गया, मुक्के मारे गए, लात मारे गए, सब कुछ। ये सारे विजुअल्स हैं, हम दिखा नहीं सकते क्योंकि ये विजुअल्स जो हैं कहीं ना कहीं हमारे जो एथिक्स हैं, जर्नलिज्म की जो एथिक्स, उसके खिलाफ हैं, इसलिए हम उसको नहीं दिखा सकते। लेकिन ये सारे विजुअल्स ऐसे हैं जिसे अभिषेक बनर्जी कल चाहें तो कोर्ट में पेश कर सकते हैं। आपको बता दूं कि टीएमसी के सत्ता से बाहर होने के बाद से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। आज सुबह ही विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के सिलसिले में सीआईडी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची थी, जिस पर उन्होंने साफ कहा था कि मुझे 7 जन्म में झुका नहीं पाएंगे। आइए जरा सुन लीजिए, सुबह की घटना। सीआईडी पहुंचती है अभिषेक बनर्जी के घर पे और शाम के वक्त जब ये पहुंचते हैं उधर सोनारपुर में, तो वहां इनके साथ लिंचिंग होती है, मारपीट होती है। लेकिन पहले ये सुनिए। आपके खिलाफ एफआईआर भी किया गया है अमित शाह के ऊपर बोलने के लिए। जो करना है करे, जो करना है करे। अगर बीजेपी को लगता है भाई, पहले आप ये पहले समझ लो
कि पहले ईडी सीबीआई थे, अब बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस आ गया, साथ में केएमसी आ गया। अरे दादा ना, पहले 2-3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थे, अभी 5 है। उनको लगता है कि भाई 5-6 एजेंसीज को लगाऊंगा और इसको कैसे भी भाई गुमराह करके सर झुकवाऊंगा। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। आप गला भी काट देंगे, आप कुछ भी कर दो, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा मुझे झुकाने के लिए। हम लोग तो गद्दार नहीं है। तो 7 जन्म लेना पड़ेगा मुझे झुकाने के लिए, यहां साफ साफ कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी। साफ है कि टीएमसी अभी बीजेपी के सामने दब नहीं रही है, झुक नहीं रही है, तो उसके नेताओं को इस तरह डराया जा रहा है। ऐसा ही बदला बिहार में भी लिया जा रहा है दोस्तों। बिहार में लालू यादव के परिवार से बदला लिया जा रहा है। राबड़ी देवी आप जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और इस वक्त एमएलसी भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं वहां परिषद में, विधान परिषद में। राबड़ी देवी को सम्राट चौधरी उनके सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से हटाने का नोटिस भेज चुके हैं, लेकिन राबड़ी देवी ने कहा है कि वो घर खाली नहीं करेंगी। आइए जरा सुन लीजिए यहां राबड़ी देवी को। आवास खाली करने के लिए मैडम फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया नाम मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। तो नया मुख्यमंत्री बने हैं ना, फोर्स लगा के खाली करवा लीजिए। आपको बता दूं कि राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो इस नाते उनकी कैबिनेट रैंक है और 10 सर्कुलर रोड जैसे बंगले की वो हकदार भी हैं, फिर भी उन्हें अकारण परेशान किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। जब वो बड़े बंगले की हकदार हैं तो फिर मौजूदा आवास उनसे क्यों खाली कराया जा रहा है, ये समझना मुश्किल नहीं है। याद कीजिए, इसी तरह राहुल गांधी को भी उनके तुगलक रोड वाले बंगले को खाली करने का नोटिस मिला था। हालांकि राहुल ने तो तुरंत घर खाली कर दिया, तो बीजेपी के मुंह पर एक तरह से तमाचा ही पड़ा, क्योंकि उसके बाद देश के कई लोगों ने राहुल गांधी के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। चिराग पासवान के साथ भी, जो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के साथी सहयोगी हैं, लेकिन चिराग पासवान के साथ भी बीजेपी ऐसा कर चुकी है। बल्कि तब तो रामविलास पासवान, बाबा साहब अंबेडकर, सबकी तस्वीरें सड़क पर फेंक दी गई थी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर स्पेशली लेके आया हूं आपको दिखाने के लिए। चिराग पासवान जो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पिताजी जब नहीं रहे तो यहां दिल्ली में क्या हुआ था, लोक जनशक्ति पार्टी का बैनर लगा हुआ है और सारे घर के सामान, साजो सामान जो है, और वो इनके बाबा साहब अंबेडकर से लेकर रामविलास पासवान की तस्वीरें तक कोने में उधर पड़ी हुई हैं। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो सब कुछ फेंक दी गई थी सड़क पे। ये आपने देख लिया, ये देश ने देखा है दोस्तों, आपने देखा, अभी आप फिर से दिखाया। देश ये भी देख रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो किसी संवैधानिक पद पर इस वक्त नहीं है, सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, किसी आयोग के मुखिया भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें टाइप 8 बंगला मिला हुआ है। और यकीन मानिए, जी हां यकीन मानिए, अगर कल को इंडिया गठबंधन या विपक्ष की सरकार आ गई तब भी आडवाणी जी उसी घर में बने रहेंगे, क्योंकि वहां ऐसे बदले की राजनीति नहीं होती है। विपक्ष ये काम नहीं करता है। ये तो शायद मोदी और अमित शाह का खास स्टाइल बन गया है, बदले की राजनीति करना, जिसने अभी बिहार और बंगाल में अपना असली रंग दिखा दिया है। वैसे बीजेपी के रंग अब जनता के सामने भी खुलकर आ रहे हैं। यहाँ इस बात का को यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बात जो है वो देश के युवाओं के लिए है, छात्रों के लिए है। नीट आप जानते हैं, सीबीएसई ये जानते हैं आप, नीट और सीबीएसई की गड़बड़ियों के बाद अब सीयूईटी एग्जाम जो है उसमें भी बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद देश भर में बीजेपी पर लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। राहुल गांधी ने आज की गड़बड़ पर क्या कुछ लिखा है जरा आपके सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी यहां लिखते हैं, नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूईटी, 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्वगुरु के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी, यहां कह रहे हैं राहुल गांधी। आपको बता दूं दोस्तों कि परीक्षाओं में गड़बड़ी की कई खबरें आने के बावजूद मोदी शिक्षा मंत्री को यानी धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटा रहे हैं और न ही खुद सामने आकर जिम्मेदारी ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में कहा है, उनकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि मोदी खुद नीट पेपर लीक मुद्दे को देख रहे हैं, लेकिन लीक का मामला पहली बार तो सामने आया नहीं है।
तो अब तक मोदी क्या कर रहे थे, ये सवाल भी है। और आगे भी परीक्षाएं ठीक से लेने के लिए क्या करने वाले हैं, ये देश को जानने का हक है। परीक्षा पर चर्चा तो खूब करते हैं, लेकिन परीक्षा ठीक से हो, इसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी। मगर मोदी सरकार में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लगातार लोगों के हक मारे जा रहे हैं। और जो जनप्रतिनिधि भी अगर मारे जा रहे हैं, और ये वो जनप्रतिनिधि जिनको आज मारा गया, मारा मतलब जान से नहीं मारा गया, पिटाई की गई, आपने देख लिया, शुरुआत में बता चुका हूं, अभिषेक बनर्जी के। तब किस सुशासन की उम्मीद बीजेपी से की जाए, देश की जनता किससे उम्मीद करे। अभिषेक बनर्जी के साथ जो कुछ हुआ है उस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने गए सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए भयावह हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। एक प्रमुख विपक्षी नेता को जानबूझकर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा न देना भाजपा की प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति का स्पष्ट प्रमाण है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार को सभी विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसे हमलों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। राजनीतिक मतभेद किसी भी प्रकार की हिंसा को कभी भी उचित नहीं ठहरा सकते। यहां साफ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो ये बात कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आ जाती है, और ये इसलिए भी क्योंकि यहाँ से विपक्ष की एकता दिखाई दे रही है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर, उनके ऊपर हमला, और ये सोची समझी रणनीति के तहत पहले से तैयारी, कहा यह जा रहा है, तस्वीरें हैं, कहा नहीं जा रहा है, तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, महिलाएं हाथ में अंडे लिए तैयार बैठी थी, अभिषेक बनर्जी आए और उनके ऊपर ये अंडे फेंके जाए। और बहुत सारी तस्वीरें, आप लोगों से कहूंगा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया पे जाइए, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखेंगी जिसके जरिए आप समझ पाएंगे। हम माफी चाहेंगे कि हम दिखा नहीं सकते, लेकिन यहां पर दो ट्वीट आपके सामने और रखना चाहता हूं। एक टीएमसी का ट्वीट है। टीएमसी ने उस लिंचिंग ही कहूँगा, उस लिंचिंग वाली तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ लिखा है कि अपने वचन पर कायम रहते हुए अभिषेक बनर्जी ने संजू कर्माकर के शोक संतप्त परिवार का साथ नहीं छोड़ा। यह अभिषेक बनर्जी जो हैं, संजू कर्माकर के शोक संतप्त परिवार का साथ नहीं छोड़ा। बीजेपी फॉर बंगाल यानी बंगाल, पश्चिम बंगाल की बीजेपी समर्थित उपद्रवियों के क्रूर हमले के बाद भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय वे भाजपा समर्थित गुंडों द्वारा कथित रूप से पहुंचाई गई अकल्पनीय क्षति से तबाह परिवार के साथ खड़े रहे। यही अंतर है करुणा से प्रेरित राजनीति और घृणा से प्रेरित राजनीति में। शुभेंदु, जी हां, शुभेंदु अधिकारी की बात हो रही है। आज की घटनाओं ने एक बार फिर उसी तरह की राजनीति को उजागर कर दिया है जिसका आप नेतृत्व करते हैं। एक ऐसी राजनीति जो धमकी, हिंसा और प्रतिशोध, जी हां, हिंसा, धमकी और प्रतिशोध पर आधारित है, यहां कह रही है टीएमसी। इसी को कोट करते हुए ममता बनर्जी ने भी एक ट्वीट किया है, और ममता बनर्जी इंग्लिश में लिख रही हैं, रूलर्स बिकेम किलर्स, शेम ऑन यू बीजेपी। यहां ममता बनर्जी ने इसी ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है, रूलर्स बिकेम किलर्स, शेम ऑन बीजेपी। तो यहां पर ये एक गुस्सा है, ये देखिए एक गुस्सा है, एक इस पूरे घटनाक्रम पर एक गुस्सा दिखा रही हैं ममता बनर्जी भी। जो कुछ हुआ और जो कुछ बिहार में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, देश में हो रहा है, देश के युवाओं के साथ हो रहा है। परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री की सरकार, उनके शिक्षा मंत्री, क्या उनसे परीक्षाएं एक नहीं बल्कि 4 परीक्षाएं, और कितने छात्र यहां इन परीक्षाओं के कारण परेशानी में हैं, ये सब कुछ क्या बताती हैं? इन सब सारी चीजें बताती हैं कि देश बीजेपी का असली चेहरा देख रहा है। बंगाल से बिहार और वाया दिल्ली जो कुछ हो रहा है